नौमुंतखब अमरीकी सदर अगरचे 2 माह बाद यानी जनवरी 2025 में हलफ उठाएंगे, ताहम उन्होंने अपनी काबीना के लिए लोगों का इंतखाब शुरू कर दिया है, जिससे किसी कदर अंदाजा किया जा सकता है कि मुख्तलिफ अमूर से मुतालिक उनकी पॉलिसियां क्या होंगी। वो अपनी काबीना में किस किस्म के अफराद को शामिल कर रहे हैं और उनकी पॉलिसियां किस किस्म की होंगी, इस पर बात कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद अमरीकी निज़ाम और अवाम दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबी कामयाबी के असरात अभी से महसूस करने लगे हैं। मुंतखब सदर ट्रंप ने गुज़श्ता चंद रोज में अपनी काबीना में शामिल करने के बारे में जिन अफराद के नामों का ऐलान किया है, उन्हें नजरियाती तौर पर न्यूकॉन और चीन मुखालिफ होने के साथ साथ इमिग्रेशन, माहौलियात, अस्कात हमल के मुखालिफ और अमेरिका की आलमी बरतरी के हुसूल के लिए हर तरह के इकदामात के हामी बताया जाता है। कहा जाता है कि ट्रंप के ऐलान करदा अरकान काबीना के नामों से ये भी तासुर मिलता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना तश्कील देते वक्त तजर्बे या सलाहियत के बजाय ट्रंप से वफादारी को फौकियत दी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को अमरीकी सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में भी अक्सरियत हासिल हो गई है और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजों में कंजर्वेटिव जजों के हक में तवाज़ुन पाया जाता है, जिनमें सदर ट्रंप के गुज़श्ता दौर में भी सदर के नामजद करता जज भी शामिल हैं। लिहाजा 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए सदारत का हलफ उठाकर सदारत का आगाज करेंगे तो उन्हें इंतजामिया और कानून साजी के महाज पर मुकम्मल बरतरी हासिल होगी, बल्कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजों की अक्सरियत की सहूलत भी हासिल होगी। अमरीकी निज़ाम से वाकिफकार बाज हलकों का कहना है कि अमरीकी निज़ाम को ट्रंप के एजेंडे और वादों के मुताबिक ढालने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है। बहुत से इक़दामात के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुसव्वदात की तैयारी, कानून साजी के मुसव्वदात और दीगर इक़दामात की तैयारी की रफ्तार से ये तासुर मिलता है कि हलफ उठाते ही सदर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारे और अपने एजेंडे पर अमल करने का आगाज कर देंगे। डेमोक्रेट हल्के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी निज़ाम में तब्दीली के एजेंडे को इंतकामी पॉलिसियों का नाम दे रहे हैं। मुंतखब सदर ट्रंप ने जिन अफराद को अपनी काबीना और दीगर अहम हुकूमती ओहदों के लिए नामजद किया है, उनकी तकर्रियों की रिपब्लिकन अक्सरियत के हामिल अमरीकी कांग्रेस के ईवानों से मंजूरी की राह हमवार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो चीन और ईरान के सख्त मुखालिफ ख्यालात के हामिल हैं और 2016 में ट्रंप के सख्त मुखालिफ रहे हैं और एक मरहले पर सदारती उम्मीदवार ट्रंप के नायब सदर के तौर पर भी ज़ेर गौर रहे हैं। लेकिन ओहायो के सेनेटर जे.डी. विनस नायब सदर नामजद हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा के ओहदे पर एक टीवी एंकर पेट हेग्सेट को नामजद किया गया है, जो आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ट्रंप वादा कर चुके हैं कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की दस्तबरदारी के जिम्मेदार जर्नेलों को फायर करेंगे। पेट हेग्सेट की काबीना में शमूलियत खुद रिपब्लिकन हलकों के लिए भी सरप्राइज है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के ओहदे और महकमा इंसाफ के सरबराह के लिए कांग्रेसमैन मैट गाट्ज इमिग्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट और दीगर अहम जिम्मेदारियां अदा करेंगे। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तिलसी गियर, CIA जॉन रैटक्लिफ, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर एलिस स्टेफनिक माजी में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सख्त तनकीद बल्कि मुखालफाना ख़यालात की हामी रही हैं। अभी मज़ीद ट्रंप इंतज़ामिया के लिए बड़े पैमाने पर नामजदगियाँ और तकर्रियाँ बाकी हैं, लेकिन ट्रंप की सोच, तरजीह और हाकमाना कमांड सब पर भारी है। अकाबी और न्यूकॉन ट्रंप पॉलिसियों के अमेरिका और दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।